एलियन मोर लाइट हाउस पर जाना मेरी बदकिस्मती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या होगा। गरीबी के हाथों मजबूर होकर मुझे आखिर इस मुकाम पर जाना पड़ा। लेकिन आज भी जब मैं वो रात याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो रात एक गहरे जंग की तरह मेरे दिल और दिमाग पर जम चुकी है। चाह कर भी मैं नहीं भूल पाती। वाकया की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी। जैनब एक गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची से जैनब का ताल्लुक था। तालीम मुकम्मल करने के बाद घरेलू खर्चे बहुत ज्यादा हो चुके थे। दो छोटी बहनें थीं। बड़ी बहन जैनब थी। छोटी बहनों की देखभाल भी जैनब की जिम्मेदारी थी। वालिद पिताजी वफात पा चुके थे। माँ भी बूढ़ी थी और अक्सर बीमार रहती थी। नौकरी की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। एक रात जब सब घर वाले इकट्ठे बैठे थे तो टीवी पर अचानक लाइट हाउस की एक खबर चल पड़ी। लाइट हाउस पर जो 3 महीने गुजारेगा उसको 25 करोड़ मिलेंगे। और यह कोई झूठ नहीं, बल्कि एक हकीकत है। जैनब की दो छोटी बहनें और माँ बज़ाहिर इसे एक मनोरंजक खबर की तरह देख रही थीं, लेकिन जैनब इसको दिल पर ले रही थी। यह खबर देखते ही वह कहने लगी, क्यों ना मैं चली जाऊं। 3 महीने के लिए 25 करोड़ बहुत ज्यादा रकम है। अम्मी, आप क्या कहती हो? माँ हंसने लगी। अरे बेटी, पागलों वाली बातें मत करो। भला तुम लाइट हाउस में जाकर क्या करोगी? वो कोई रहने की जगह नहीं है। सब समझ रहे थे कि जैनब मजाक कर रही है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसका दिल इस बात पर आमादा हो चुका था कि वह लाइट हाउस में जाए। टीवी की स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर शो हो रहा था कि जो जाने का ख्वाहिशमंद हो वह इस नंबर पर संपर्क करें। चोरी छुपे जैनब ने जल्दी जल्दी अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर दिखता हुआ नंबर उसने अपने मोबाइल में सेव कर लिया। जैनब की दो छोटी बहनों का नाम इकरा और फातिमा था। जैनब दोनों बहनों को मुस्कुराकर देखती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में आकर वह आईने के सामने खड़ी हो जाती है। जैनब, वक्त आ गया है हालात बदलने का। करके दिखा दो सबको। उसने दिल में ठान लिया था और वह अब अपना मोबाइल निकालती है और उस नंबर पर कॉल करने लगती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। कहीं ना कहीं उसका दिल यह महसूस कर रहा था कि वह जगह उसके रहने की नहीं थी। यह जैनब की नादानी थी या इसके पीछे कोई ऐसा राज छुपा था जो उससे यह करवा रहा था। जैसे ही दूसरी तरफ से कंपनी का जवाब आया, जैनब के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया और बात करने लगी। मेरा नाम जैनब है और मैं कराची में रहती हूँ। टीवी की स्क्रीन पर मैंने आपका विज्ञापन देखा। लाइट हाउस में मैं जाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कंपनी वालों ने बताया, आप हमारे ऑफिस आएं। हम आपसे इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद ही तय होगा कि आप सेलेक्ट होंगी या नहीं। जैनब बहुत खुश थी, लेकिन कहीं उसके दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। क्या वह ठीक कर रही है या एक नादानी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी? जैनब ने कहा कि जब तक वह सेलेक्ट नहीं हो जाती, तब तक वह अपने घर वालों को कुछ नहीं बताएगी। पूरी रात वह बेचैन रही। सुबह होते ही वह सीधा उस ऑफिस में पहुंची। वहां पहुंचकर कंपनी के अधिकारियों से उसकी मुलाकात हुई। कंपनी की मैनेजर जैनब से कहने लगी, जैनब, लाइट हाउस कोई आम जगह नहीं। वहां पर छोटे दिल वालों का जाना नामुमकिन है। अगर तुम एक बड़ा दिल रखती हो तो तुम वहां जा सकती हो, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम वहां से सलामत वापस आओगी। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। जैनब, जो घर से ठान कर आई थी, कहने लगी, पहली बात तो यह है कि मैं सब जानती हूं। मैंने यह फैसला यह सब जानकर ही किया है। मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं सब मैनेज कर लूंगी। मैनेजर जैनब की बहादुरी देखकर प्रभावित हुई। कहने लगी, लगती तो तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन फिर भी इसके बारे में रिसर्च कर लेना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो लाइट हाउस में जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते, और किसी को मालूम नहीं कि वे कहां चले जाते हैं। जैनब मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक खौफ बैठ चुका था। मैनेजर की बातें उसके दिल में डर बैठा रही थीं। घर आ गई। चेहरे पर खौफ था। माँ कहने लगी, जैनब बेटा, कहाँ गई थी तुम और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कुछ नहीं अम्मी, मैं आराम करना चाहती हूँ। वह कमरे में चली गई। उसका दिल बेचैन हो चुका था। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? यहाँ अपनी माँ को धोखा दे रही हूँ। पूरी रात वह बेचैनी से नहीं सो पाई। जैनब, अगर यह फैसला कर ही चुकी हो तो डरना कैसा? जो होगा देखा जाएगा। अभी तक जैनब को कंपनी से कॉल नहीं आई थी कि वह सेलेक्ट हुई है या नहीं। 2 दिन का इंतजार था। जैनब 2 दिन बेचैन रही। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब कंपनी का फोन आना था। जैनब बहुत दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह करे
वह सिलेक्ट हो जाए। वो बहुत खुश थी। अम्मी, दुआ कीजिए कि जिस मकसद के लिए मैंने इंटरव्यू दिया है, वह मकसद पूरा हो जाए, क्योंकि वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। ज़ैनब को पता नहीं था कि यह सिर्फ बड़ा मकसद ही नहीं, बल्कि बहुत भयानक होने वाला था। माँ पूछने लगी, अच्छा बेटा, तो ऐसी क्या चीज़ है? माँ, वो लाइट हाउस का जिसे उस दिन टीवी चैनल पर दिखा रहे थे, मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया है। मैं वहाँ जा रही हूँ। दुआ कीजिए कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। ज़ैनब की ये बात सुनते ही उसकी माँ के चेहरे पर एकदम से परेशानी आ गई। क्या कह रही हो तुम? पागल लड़की, ये कैसी नादानी है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लाइट हाउस वो रहने की जगह नहीं है। पैसों का लालच देकर इंसान को खरीद लेते हैं वो लोग, और इंसान की मौत ही वहां पर होती है। कभी मैंने नहीं सुना कि वहां से कोई जिंदा वापस आया है। तुमने रिसर्च किया लाइट हाउस के बारे में? बच्चों जैसी हरकतें बंद करो, और मैं आइंदा ये बातें तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। खुद का नहीं तो छोटी बहनों का ही ख्याल कर लो। उनके दिल पर क्या असर पड़ेगा? ज़ैनब की माँ बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन ज़ैनब मुस्कुरा रही थी क्योंकि वह अंदर से ठान चुकी थी कि वह हर हाल में जाएगी। माँ की बात ने उसके दिल पर एक छोटा सा डर बैठाया। वह मजबूर हो गई और लाइट हाउस के बारे में शोध करने लगी। क्या कोई वाकई जिंदा वापस आया है, या यह महज एक धोखा है? लाइट हाउस एक मौत का दरवाजा था, जहां से वापस आने वाला खुशकिस्मत ही होता है। लेकिन किस्मत किसी किसी का साथ देती है। ज़ैनब जान चुकी थी कि लाइट हाउस खतरे से खाली नहीं है। अभी वह यह सोच ही रही थी कि उसे एक फोन आता है। इस फोन ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। कांपते हुए हाथों से उसने कॉल रिसीव की। आगे से कंपनी की मैनेजर कह रही थी, ज़ैनब कराची, कांग्रेचुलेशन, आप लाइट हाउस में जाने के लिए चुन ली गई हैं। 22 तारीख को आपकी फ्लाइट है। ज़ैनब का दिल खुशी से झूम उठा था, और वह सीधा दौड़ती हुई अपनी बहनों और माँ के पास गई। अम्मी, मुबारक हो, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं हर हाल में लाइट हाउस में जाऊंगी। माँ जोरदार थप्पड़ ज़ैनब के मुंह पर मारती है। बेवकूफ लड़की, तुम बाज नहीं आ रही। ज़ैनब कहने लगी, अम्मी, अब तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, अल्लाह के सिवा। मैं हर हाल में जाऊंगी, और आप मुझे मजबूर ना करें, क्योंकि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूं। ज़ैनब की दोनों बहनें उसे बहुत रोक रही थीं। आपा, आपको पता है कि लाइट हाउस बहुत भयानक जगह है। वहां पर जिन्न, भूत और अजीबोगरीब मखलूकात रहती हैं। आप 3 महीने वहां कैसे रहेंगी? हमने कभी नहीं सुना कि वहां से कोई वापस आया हो। आपको इतनी भी मजबूरी क्या है? ज़ैनब कहने लगी, जिंदगी रही तो मैं वापस आ जाऊंगी। वैसे भी इस गरीबी की जिंदगी से वह जिंदगी मुझे अच्छी लग रही है। मुझे मत रोको। ज़ैनब अपने कमरे में आई। उसने मोबाइल पर तलहा को फोन किया। तलहा उसका चचेरा भाई था, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत करती थी। तलहा, तुम्हारी ज़ैनब 3 महीने के लिए तुमसे जुदा हो रही है। तुम जानना चाहोगे कि वह कहाँ जा रही है? तलहा कहने लगा, ज़ैनब, कहाँ जा रही हो तुम? मैं लाइट हाउस में जा रही हूँ। मुझे वहां काम मिला है। दुआ करना कि मैं सही सलामत वापस लौट आऊं। ये सुनते ही तलहा कहने लगा, ज़ैनब, कैसी बातें कर रही हो तुम? लाइट हाउस बहुत भयानक जगह है, और आज तक जो भी वहां पर गया है, वापस नहीं आया। लेकिन वो किसी की बात नहीं मान रही थी। जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे थे, ज़ैनब की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी। वो बहुत बेताब थी वहां जाने के लिए। आखिर 21 तारीख की रात को ज़ैनब को एक भयानक ख्वाब, सपना आया। ख्वाब देखने के बाद ज़ैनब परेशान हो गई थी। उसका दिल भी अब लाइट हाउस में जाने को नहीं कर रहा था। लेकिन वह कहने लगी, ज़ैनब, तुमने अपने दिल से वादा किया था। अब यह वसवसे और ख्वाब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें साबित कदम रहना है। ज़ैनब अपना सामान पैक करती है। माँ की आंखों में आंसू थे। बहनें भी उदास थीं, और वहां पर तल्हा भी मौजूद था। ज़ैनब सबको पीछे छोड़कर अपनी जिद पूरी कर रही थी। कुछ कपड़ों के साथ ज़ैनब ने पवित्र कुरान मजीद भी अपने साथ रख लिया। अम्मी, आपको डरने की जरूरत नहीं। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। माँ की आंखों में आंसू थे। मोहल्ले वाले भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि सबके लिए यह अजीब बात थी। ज़ैनब जो एक साधारण लड़की थी, लोग उसे नादान समझ रहे थे। लड़की पागल हो गई है, लाइट हाउस में जा रही है। लगता है मोबाइल पर बहुत ज्यादा वीडियोस देखकर वो खुद को बहादुर समझने लगी है। लेकिन यह उसकी भूल है। ए सकीना, अपनी बेटी को क्यों भेज रही हो? क्या पता वो वापस भी ना आए। ए मोहल्ले वालों, मैं क्या कह सकती हूँ? ये बहुत जिद्दी हो चुकी है। मेरी बात नहीं मानेगी।
तलहा जैनब को एयरपोर्ट पर पहुंचा देता है। दोनों की वो आखिरी मुलाकात जैसी लग रही थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जैनब के साथ वहां जाकर क्या होगा, कभी वापस आएगी या नहीं। जाते हुए तलहा की आंखों में आंसू थे। जैनब, तुम बहुत बेवफा हो। अरे तलहा, रोने की कोई जरूरत नहीं। अगर बच गई तो अमीर हो जाएंगे, फिर आराम से जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह हाफिज। जैनब विमान में बैठ चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो दरूद शरीफ पढ़ रही थी। ए मेरे अल्लाह, मेरी मदद करना। कुछ समय के बाद वो फ्लाइट उस शहर में पहुंच चुकी थी जिसमें एलियन मोर लाइट हाउस था। एक पाकिस्तानी लड़की जैनब, जो इतने सपने लेकर एक भयानक स्थान पर आई थी। क्या होगा तेरा? तेरा अचानक किया गया फैसला तुझे किस मोड़ पर लाया है? तू वापस भी नहीं जा सकती। अब क्या करेगी तू? वापसी के रास्ते तूने खुद बंद कर दिए हैं। अब आगे बढ़ो। उसके दिल में यह ख्याल आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आया। मैम, हेलीकॉप्टर तैयार है, आप आ जाइए, उसने अंग्रेजी में यह कहा। लेकिन जैनब की धड़कनें तेज होने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। दिल में ख्याल आया, ए जैनब, अगर तुम इतना डर रही हो तो वहां तुम्हें 3 महीने रहना है। पहले दिन ही मर जाओगी। पीछे सबको रोता छोड़कर आई हो। उनके सपने टूटे हुए हैं। तुम्हें जाकर उनमें जिंदगी की एक नई किरण जगानी है। और इतनी बहादुर बन रही थी तुम, सबके मना करने पर भी यहां आ गई हो और अब डर रही हो। खुद को झूठी मूठी तसल्ली दी, लेकिन दिल में अभी भी वो खौफ बैठा था। हेलीकॉप्टर पर बैठकर मैं सीधा लाइट हाउस पर पहुंच गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं अभी भी जिंदा थी। सामने विशाल समुंदर था और उसके बीच में एलियन मोर लाइट हाउस खड़ा था। हेलीकॉप्टर सीधा वहां उतर गया। 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने मुझे वहां पर छोड़ दिया। अलविदा कहकर हेलीकॉप्टर वापस चला गया। अब वहां सिर्फ जैनब थी, लाइट हाउस और समुंदर की उभरती हुई भयानक लहरें। लाइट हाउस के सामने खड़ी होकर वो इधर उधर देख रही थी। दूर तक उसे जमीन का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। आसमान आधा बादलों से ढका था और सूरज शर्माती आंखों से देख रहा था। दिन के समय भी वहां ऐसा लगता था जैसे रात हो चुकी है। लेकिन असल खौफ तो यह था कि अगर दिन में इतना डर लग रहा है तो रात कितनी भयानक होगी। आज पहला दिन था और अभी कुछ घंटे ही हुए थे उसे वहां उतरे हुए। मोबाइल पर सिग्नल नहीं थे। फोन की बैटरी 80% थी। लाइट हाउस का दरवाजा, जिस पर जंग लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहां पर कोई आया ही न हो। अजीब अंधेरे का माहौल था। जैनब डरते हुए लाइट हाउस का दरवाजा खोलती है और कमरे की लाइट जला देती है। कमरे में एकदम से रोशनी हो जाती है। कमरे के अंदर का दृश्य अजीब ही था। एक पुराना बिस्तर जो एक कोने में पड़ा था, उसके ऊपर एक मैली कुचैली चादर और एक फटा पुराना तकिया पड़ा हुआ था। कमरे को देखकर जैनब के दिल में ख्याल आया, ए जैनब, या तो ये कमरा तेरी मौत का कमरा है या ये कमरा तेरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अब जो आगे जैनब के साथ होने वाला था, उसका वह उसने कभी अनुमान भी नहीं किया था। जैनब अभी कमरे का जायजा ले ही रही थी कि अचानक उसकी नजर दीवार के साथ लगी एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। अलमारी का एक पल्ला अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। जैनब ने झिझकते हुए अंदर हाथ डाला तो उसे मिट्टी में अटी हुई एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उसने धीरे से डायरी खोली। पहला पन्ना खाली था, लेकिन जैसे ही उसने दूसरा पन्ना पलटा, उसकी सांसें रुक गईं। उस पन्ने पर हाथ से लिखी हुई कांपती लिखाई में कुछ वाक्य लिखे थे, जैसे किसी ने बहुत घबराहट में लिखे हों। अगर तुम यह डायरी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह जगह तुम्हें आम लग सकती है, लेकिन यह एक कैद खाना है उनके लिए जो देख नहीं सकते। मैंने लॉकर खोला और अब वो मेरे अंदर है। मेरी सोच, मेरा जिस्म, सब उसका हो चुका है। इस लॉकर को रात के वक्त मत खोलना। जो भी अंदर है वो सिर्फ अंधेरे में जागता है। अगर तुमने सरगोशी, फुसफुसाहट सुनी तो भाग जाना, क्योंकि वो तुम्हें देख रहा होगा। जैनब की उंगलियां कांपने लगीं। उसने तेजी से डायरी बंद कर दी, लेकिन दिल की धड़कनें और भी तेज हो गई थीं। अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी, बहुत धीमी, जैसे कोई कमरे के किसी कोने से कह रहा हो, तुम्हें वह मिल गई। जैनब तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और डायरी को अपने बैग में रख लिया। वो कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसी वक्त उसकी नजर दीवार के पास फर्श पर बने हुए एक अजीब से दायरे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जमीन पर हाथ से कोई रहस्यमय निशान बनाया हो।
दायरे के बीच में लोहे का एक छोटा सा दरवाजा था जो फर्श के अंदर धंसा हुआ था। जैनब झुकी और उंगलियों से उस पर जमी धूल हटाने लगी। जैसे ही धूल हटी, उस पर कुछ अक्षर नजर आए। सावधान, लस्सु का सत्रह खुले केवल जब रोशनी सबसे ज्यादा हो। अचानक दरवाजे के पीछे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से नाखून मार रहा हो। जैनब की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे हटना चाहा, मगर फर्श पर पड़ी किसी चीज से उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते रुक गई। उसी क्षण लॉकर के अंदर से एक सांस लेने जैसी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे जाग रहा हो। जैनब के दिमाग में अचानक डायरी के शब्द गूंजे। अगर तुमने सरगोशी सुनी तो भाग जाना, क्योंकि वह तुम्हें देख रहा होगा। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई, मगर कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। टिक टिक टिक, और फिर बंद हो गई। अब कमरे में पूरा अंधेरा था। जैनब ने फोन निकाला, मगर उसकी टॉर्च भी काम नहीं कर रही थी। हर तरफ सन्नाटा था और लॉकर से आती हुई वो धीमी गहरी सांसों की आवाज। फिर अचानक एक फुसफुसाहट कान के करीब गूंजी। तुम बहुत देर से आई हो। जैनब डर गई थी। क्या वह एक जादुई दुनिया में आ चुकी थी? उसे घर वालों की याद आने लगी। माँ की याद उसे सताने लगी। दोनों बहनों के उदास चेहरे उसे याद आने लगे। काश मैं यहां न आती। क्या यह उसका लालच था जो उसे यहां तक लाया था, या उसकी मजबूरी? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसके दिल में ख्याल आया, ए पागल जैनब, जो अल्लाह ने जिंदगी लिखी है उतने तक तो तुम्हें जीना है, तो फिर यह डर कैसा? वो वहीं पास पड़े टब से वुजू करती है और फिर लाइट हाउस की छत पर जाती है। उस खुली जगह पर एक कुर्सी पर बैठकर वह कुरान मजीद की तिलावत करने लगती है। माहौल बहुत खूबसूरत हो गया था। समुंदर की लहरें थम चुकी थीं, सूरज भी निकल आया था। लेकिन एक रहस्यमयी एहसास अभी भी मौजूद था, क्योंकि वह स्थान ही ऐसा था। फिर भी बेधड़क होकर वह कुरान मजीद पढ़ रही थी। कुरान मजीद पढ़ने के बाद वह शांत हो जाती है। उसका डर खत्म हो चुका था। अब रात होने वाली थी। रात को वह अपने कमरे में आई और ईशा की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर वह लाइट हाउस की छत पर जाती है और लाइट हाउस की मुख्य लाइट को चालू करती है और फिर नीचे आती है। उसको नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर वह अपने बिस्तर पर बैठती है और कहानियों की एक किताब जो वो अपने साथ लाई थी पढ़ने लगती है। अचानक उसे बाहर कुछ अजीब होता महसूस हुआ। एक बार तो उसने इसे भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन बार बार उसे अजीब ही महसूस हो रहा था, जैसे कि बाहर कुछ असामान्य घट रहा हो। अब उसके दिल की धड़कन तेज हुई। उसने अल्लाह का नाम लिया और डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर तेज हवा चल रही थी। रात का वक्त था। बादल गरजने की आवाज आ रही थी। समुंदर की लहरें भी उठने लगी थीं। वो समझ गई कि यकीनन तूफान आ रहा है। वह डर गई। अब क्या होगा? अंदर जाऊं या बाहर खड़ी रहूं? धीरे धीरे तूफान तेज होता जा रहा था। लहरें और भी तेज हो रही थीं और वे लाइट हाउस के दरवाजे को टकरा रही थीं। हालांकि दरवाजा बहुत ऊंचाई पर था, फिर भी लहरें वहां तक पहुंच रही थीं। जैसे ही एक लहर जैनब के कपड़ों को छूकर नीचे चली गई, तो जैनब कांपती हुई कमरे में दौड़ गई और फौरन दरवाजा बंद कर दिया। वह कलमा पढ़ रही थी और दुआ मांग रही थी। ऐ अल्लाह, मुझे बचा ले। ये मैं कहां आ गई हूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि अचानक बेड पर पड़े फोन में एक मैसेज आया। एकदम से जैनब के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। यहां कोई सिग्नल नहीं था। फिर अचानक किसका संदेश आ गया? वो डरती हुई अपने मोबाइल को उठाती है। कमरे में लाइट थी, रोशनी थी। इतना खौफनाक माहौल नहीं था, लेकिन वहां का माहौल ही ऐसा था कि डर लग रहा था। जैसे ही वह अपने मोबाइल पर मैसेज देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो संदेश तलहा का था, जो किसी तरह सिग्नल मिलने पर उसके पास पहुंच गया था। मेरी प्यारी जैनब, बहुत उम्मीद से यह मैसेज कर रहा हूं। मैं पूरे दिल से दुआ करता हूं कि यह मैसेज तुम सही सलामत पढ़ रही होगी। तुम्हारी जान सलामत होगी। तुम तो वहां चली गई हो, लेकिन मुझे बेचैन कर गई हो। तुम्हारी अम्मी रोती रहती हैं। तुम्हारी छोटी बहनें भी उदास हो चुकी हैं। हमें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जैनब की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं बहुत ठीक हूं। कुछ भी नहीं हुआ मुझे। सब सामान्य है। डरने की जरूरत नहीं। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। मैं नमाज भी पढ़ रही हूं और कुरान मजीद की तिलावत भी करती हूं। सब ठीक चल रहा है।
आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीना बीत चुका था और जैनब अभी भी ठीक थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि दूसरा महीना उसके लिए एक अजीब अनुभव लेकर आएगा। पहला महीना तो उसका सही सलामत गुजर चुका था, लेकिन यह आखिरी महीने उसके लिए बड़ी कठिन परीक्षा बनने वाले थे। उसे बहुत सारे भयानक दृश्यों का सामना करना पड़ेगा। रात हो चुकी थी। जैनब रोज के नियम की तरह बिस्तर पर नमाज पढ़कर सो चुकी थी, लेकिन अचानक कमरे की लाइट बंद होने लगी। उसकी आंख खुली और वह डरकर बैठ गई, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था। 2 महीने गुजर चुके थे और आज तक लाइट को कोई समस्या नहीं हुई थी। जैनब को इस छोटी लाइट की फिक्र नहीं थी। उसे लाइट हाउस के ऊपर जलने वाली बड़ी लाइट, जो मुख्य थी, उसकी चिंता थी। वो जल्दी से छोटी टॉर्च लेकर जाती है और ऊपर देखती है, लेकिन वो लाइट अभी भी जल रही थी। सब कुछ सामान्य था। बाहर का माहौल भी शांत था। समुंदर की लहरें थम चुकी थीं। चांद चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूर्णिमा की रात हो। बाहर का दृश्य खूबसूरत था। जैनब अभी बाहर ही खड़ी थी, चांद को देख रही थी। चांद को देखते हुए उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, क्योंकि उस रात उसे कुछ रहस्यमयी सी लग रही थी। वो अभी वहीं चांद को घूर रही थी कि अचानक पीछे से उसे एक छाया नजर आई, जैसे कोई इंसान उसके पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। 2 महीनों में कभी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज कुछ अलग ही हो रहा था। वो डर गई और वहीं खड़ी रही। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आई और न ही कोई सामने आया। कमरे की लाइट बंद और चालू हो रही थी, लेकिन वो वहीं बाहर खड़ी रही। वो अंदर नहीं जा रही थी। वो जान चुकी थी कि यकीनन कोई चीज यहां आई है। वो आयतुल कुर्सी का वर्द पाठ करने लगी, रोने लगी। ऐ अल्लाह, अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। मुझे सही सलामत रखना। बलाओं और आफतों को मुझसे दूर रखना। कौन है? मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरा अल्लाह मेरे साथ है। हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। इसी दौरान एक आकृति उसके सामने प्रकट हो जाती है। वह आकृति एक जिन्न की थी, जो उदास चेहरे के साथ उसके सामने आता है। एकदम से जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। कौन हो तुम? मुझे मत मारो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैं तो यहां चुपचाप रहती हूं, किसी को कुछ नहीं कहती। वह अपने दिल का सारा हाल बताती है। बस कुछ दिन ही रह गए हैं। अभी वह यह शब्द कह ही रही थी कि अचानक जिन्न बोलता है, डरो मत। ए जैनब, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जाने का वक्त करीब है। मैं कब से इस लाइट हाउस में हूं। सिर्फ तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसे मैंने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना आज तक जो यहां आया है कभी सलामत वापस नहीं गया। लेकिन तुम अलग हो। मेरा दिल नहीं माना कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। पहले दिन से ही तुम मुझे पसंद आ गई थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। जब तुम अकेले में बातें करती हो तो मैं तुम्हारी बातें सुनता रहता हूं। तुम्हें पता है, हर रात जब तुम इस लाइट हाउस की छत पर बैठकर चांद से दिल की बातें करती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ होता हूं और तुम्हारी हर बात को महसूस करता हूं। मुझसे आज तक किसी ने मोहब्बत नहीं की, इसीलिए मैं क्रूर हो गया हूं और जो भी यहां आता है उसे मार देता हूं। जैनब कांप रही थी। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। जिन्न कहता है, डरो मत। फिर वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। जैनब का शरीर ठंडा पड़ चुका था, लेकिन उसके हाथ में एक मोहब्बत का एहसास था। जैनब अपना हाथ पीछे करती है और कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूं और तुम जिन्न हो। मैं तुमसे प्यार हरगिज नहीं कर सकती। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। जिन्न रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक क्रूर जिन्न को अपने सामने रोता देखकर जैनब का दिल भी पिघल गया और उसके दिल का डर खत्म हो गया। जैनब कांपते हुए हाथ से उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसके आंसू पोंछती है। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें रोता नहीं देख सकती। तुम मेरी मजबूरी को समझो। मैं पीछे एक माँ, 2 बहनें और एक प्यार करने वाला हमसफर छोड़कर आई हूं। मेरे आने का मकसद भी यही था। तुम मुझे समझो। मैं एक इंसान हूं और एक इंसान और जिन्न का रिश्ता कभी नहीं हो सकता। इसका प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं। जिन्न कहने लगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जिस चीज को मैं पसंद करता हूं उसे मैं कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि मैं उसकी रक्षा करता हूं। जब से तुम यहां आई हो, मैंने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है। बहुत सारी भयानक ताकतें तुम्हारे आसपास आकर तुम पर हमला करना चाहती थीं, लेकिन मैंने सबको रोक दिया, क्योंकि तुम मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हारी बातें मेरा दिल तोड़ रही हैं।
ज़ैनब को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत ने उसके सामने कैसा अजीब मोड़ ला दिया है। ज़ैनब कहने लगी, ए जिन्न, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा तुम मुझसे जो मांगो, मैं दे सकती हूँ। वो जिन्न कहने लगा, मैं वो बदनसीब हूं जिसको आज तक किसी ने प्यार से देखा भी नहीं। यह दिल नफरत से भर चुका है और हर किसी को नफरत की नजर से देखता है। मैं नहीं चाहता कि यहां कोई और रहे, इसलिए मैं सबको खत्म कर देता हूं। सिर्फ तुम ही हो। यह दिल तुम्हारी तरफ गया है। तुमने अभी मेरा असली रूप नहीं देखा। यहां कितने चेहरे हैं, सब मेरे डर से मुरझा गए, लेकिन मैं चाह कर भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। रोता हुआ वो जिन्न समुंदर में चला गया। लेकिन जैनब के दिल में बेचैनी पैदा हो चुकी थी, जैसे कि वह भी उसके एहसासों को महसूस कर रही हो। पता भी नहीं चला कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। अब उसके दिल में डर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब वह सिर्फ उस जिन्न के बारे में सोच रही थी। ए जैनब, तुम किस दौराहे पर आ गई हो? एक तरफ तुम्हारे घर वाले और दूसरी तरफ यह जिन्न। तुम्हें इन दोनों में से एक का चुनाव करना होगा। अरे पागल, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? एक जिन्न से शादी करोगी? उसके साथ रहोगी? नहीं, तुम एक इंसान हो और वह जिन्न है। क्या पता कभी वह तुम्हें मार दे? उसका क्या भरोसा? और तुम पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती हो उसके साथ? तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें तुम्हारी राह देख रही हैं, और वह तलहा जो तुम्हारी एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, वह तुम्हारे प्यार का मोहताज बनकर बैठा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वह अपने आप से बातें कर रही थी, लेकिन उसका दिल जिन्न के लिए बहुत दुखी था। वह दुआ करने लगी, ए अल्लाह, जो सच है मुझे दिखा दे। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसी मखलूक को यहां रोता हुआ छोड़ जाऊं, चाहे वह जिन्न ही क्यों ना हो। लेकिन उसने मेरे सामने प्यार का इजहार किया है। उसने 2 महीने मेरी रक्षा की है। मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसे धोखा दूं, उसका दिल तोड़ूं। जैनब निर्णय ले लेती है कि वह जिन्न की इच्छा को पूरा करेगी और प्यार का हाथ उसकी तरफ बढ़ाएगी। उस दिन उसने सारे विचार, सारी चिंताएं पीछे छोड़ दी और सिर्फ यह कहा, जो होगा बेहतर होगा। पूरा दिन वह बेचैन रही, जिन्न को पुकारती रही, लेकिन वह कहीं से नहीं आया। रात हो चुकी थी। चांद अपने पूरे प्रकाश से चमक रहा था। यह रात उसकी आखिरी रात थी। अगली सुबह उसे वहां से जाना था, क्योंकि उसके 3 महीने पूरे हो चुके थे। लेकिन जिंदगी उसे एक ऐसा नजारा दिखाने वाली थी जो उसके कदम रोक देगा। जैनब रात को उसी जगह पर खड़ी थी जहां वह जिन्न से मिली थी। समंदर की लहरें भी शांत थीं। माहौल बहुत शांत था। जैनब आवाज लगाती है, ए जिन, कहाँ हो तुम? यह दिल तुम्हारी तरफ धड़कना शुरू हो चुका है। क्या होगा? जैनब जिन का इंतजार करेगी, या अपने घर लौट जाएगी, या जिन वापस आकर इस आखिरी रात को जैनब के साथ वो करेगा जो आप? तो क्या कोई सोच भी नहीं सकता? अगला पार्ट जानने के लिए कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही दूसरा पार्ट अपलोड हो आप तक फौरन पहुंच सके।